नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। भैया दूज कहने को बड़ा आसान सा दिखाई देता है, भाई दूज, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह एक बहन अपने भाई को अमृत प्रदान कर सकती है, यम के द्वार से बचा सकती है। इतना बड़ा यह पर्व है, इतना बड़ा यह इस तिथि की महानता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया की। इस बार साल 2025 में यह जो भाई दूज का कार्यक्रम है, यह बृहस्पतिवार 23 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। भाई दूज का जो टीकाकरण का समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वो अपराह्न के समय 1:13 से लेकर के 3:28 तक है। 2 घंटे 15 मिनट का यह जो शुभ मुहूर्त है, इसी में अगर बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करें तो यम के द्वार का भय कभी नहीं होगा। यम द्वितीया भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करें, उनके कल्याण की प्रार्थना करें। यम द्वितीया के दिन जो कथा आती है शास्त्रों में, वह सूर्य के 2 बच्चों की कहानी है। सूर्य के वो बच्चे कौन हैं? यम और यमुना। यमुना जो कि आप जानते हैं कि एक नदी के स्वरूप में दिखाई देती हैं, और यम जो कि नरक के अधिपति कहे जाते हैं। जो प्राणी अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हुए उनके द्वार पे पहुंचते हैं, उन्हें यमदूत नाना प्रकार से यमराज की आज्ञा से कष्ट देते हैं। जैसे बुरे कर्म होते हैं, वैसे उन्हें नाना प्रकार के नरकों में, जो 16 प्रकार के प्रमुख नरक कहे गए, जिसमें रौरव नरक, पुन्नाम नरक इत्यादि जो नरक हैं, उन्हें उसमें डाला जाता है और उन्हें जो इस तरह से दंड दिया जाता है। लेकिन यह जो यम द्वितीया है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया की जो तिथि है, इस दिन अगर बहनें अपने भाई को माथे पर तिलक करती हैं तो ऐसे भाइयों का कभी अकाल नहीं होता। अर्थात कुंडली में कितने भी बुरे योग हों, आपका राहु खराब हो, शनि खराब हो, 8वें 12वें कहीं बैठे हो, बिल्कुल मार्केस की दशा चल रही हो, 8वें में गए हुए ग्रहों की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, लेकिन यम द्वितीया के दिन अगर बहनें आपके लिए प्रार्थना करें तो यह जो अशुभ से अशुभ योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। आपको आयुष्य की प्राप्ति होगी। और इसी क्रम में भाई भी अगर बहनों को आशीर्वाद दें तो उनका भी कभी सौभाग्य खंडित नहीं होता है, कभी उनके घर दरिद्रता नहीं आती है। अखंड सौभाग्य और अखंड लक्ष्मी का सुख बना रहता है। यह यम द्वितीया का पर्व बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, यह यम पंचक का आखिरी दिन होता है, यह 5वां दिन होता है जब यह पर्व समाप्त हो। अर्थात यह यम की पूर्णता को देने वाला यम का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सायंकाल दक्षिण दिशा की तरफ जो भी व्यक्ति आयुष्य की प्राप्ति के लिए, अकाल से बचने के लिए दीपक दान करता है, अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति, कोई आपका प्रिय सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उसके ऊपर से उतार करके नींबू और पीली सरसों का प्रयोग इसी यम द्वितीया के दिन करना चाहिए। नींबू और पीली सरसों दक्षिण दिशा में फेंक देनी चाहिए और उसके हाथ से एक चतुर्मुख दीपक जलवा करके और दक्षिण दिशा में रख देनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, मंगल की दिशा मानी जाती है। यम मृत्यु के देवता कहे जाते हैं और मंगल रोग के देवता कहे जाते हैं। तो रोग निवृत्ति के लिए, मृत्यु के निवारण के लिए दक्षिण दिशा में यदि आप नींबू और पीली सरसों फेंकते हैं, दीपक जलाते हैं, तो यम की प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से यम को आहुति दी जाती है, उसी प्रकार का फल होता है यदि यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय दक्षिण दिशा में अगर दीपक जलाया जाए, तो ये उपाय करके आप रोग निवृत्त हो सकते हैं और अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। ये उपाय इस बार भाई दूज यम द्वितीया के दिन जरूर करें, यम दीपक जरूर जलाएं। ये उपाय करके आप अपने आप को आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं। और रही बात का, ये जो यम पंचक है, यम पंचक का त्यौहार 5 दिनों से अब पूर्ण हो गया है। इसके बाद पूरे महीने आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना दीपदान का महीना कहा जाता है। इसी के साथ भाई दूज की हार्दिक बधाई आप सभी दर्शकों को। जय मां विंध्यवासिनी।